jungle. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। और इस सर्कल की जो रेडियस है, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ओ है इसका सेंटर पॉइंट, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो टोटल डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 प्लस 10, 2 इंटू रेडियस होता है। फिर आगे देखो, यहाँ पर है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बन रहा है ना अंदर, उसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इसकी एक साइड पता होनी चाहिए। एक ये तो इसका डायगोनल है, कितना है 20 सेंटीमीटर टोटल। इसको मान लो ए बी सी। अब ये ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अपन को ये बी सी एक या ए सी या ये कौन सी भी एक भी साइड मिल जाए तो अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है डायगोनल का, 4a रूट 4a अपॉन देखो यहाँ पर अपने रेडियस ले रखी है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ए बी सी। और ये क्या बन रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर तो सारे जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ए बी सी। और राइट ट्रायंगल का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है ए रूट 2। ठीक है, ए रूट 2 होता है। तो डायगोनल अपने पास कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, इसके बराबर लिख दो 20 सेंटीमीटर। अपने इससे अपन को ए की वैल्यू, ए क्या है यहाँ पर, वेयर ए इज साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू आ जाएगी 20, और ये मल्टीप्लाई में रूट 2, तो ये डिवाइड में चलेंगे। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दे, यानी हरों का परिमेयकरण करके अपन सॉल्व करते हैं। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 को इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 आंसर। अब ये 10 रूट 2 क्या आया, इसकी साइड आई है, 10 रूट 2 इसकी साइड आई है। अब अपने पास आपको पता है कि एक बार इसकी साइड आ जाए तो अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर का। तो यहाँ पर यही पूछा है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, सॉरी साइड इंटू, ठीक है। तो साइड अपने पास कितनी है 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 मल्टीप्लाई 10 रूट 2, 10 10 ये हो गया मल्टीप्लाई 100, और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2000। अब देखो एरिया है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये इसका आ गया एरिया। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल विथ
सेंटर O एंड रेडियस 2.5, एक सर्कल दे रखा है जिसके बीच का केंद्र बिंदु कितना है, O है, और उसकी रेडियस है 2.5, ठीक है। टेक अ पॉइंट एट डिस्टेंस 6.5 फ्रॉम अ सेंटर फॉर अ सर्कल, एक है ना 6.5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेना है सर्कल से, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल यानी इसके केंद्र से, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ पैड टू गेट इस सर्कल। मतलब रचना का क्वेश्चन है, अपन को सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसके सेंटर पॉइंट O है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, 2.5। अब ये कह रहा है कि उसके केंद्र बिंदु से एक और पॉइंट लिया गया, कितने डिस्टेंस पे लिया गया है, 6.5। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, उसकी रेडियस 2.5 होगी, ठीक है। और फिर अपन को स्केल से उसके केंद्र बिंदु से 6.5 की एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, जैसे कोई भी पॉइंट का नाम दे दो, ए दे दो, ठीक है। और वहां से उसके जो परिधि पर है वो 2 पॉइंट लेने हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ पर एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये तो कच्चा चित्र है, अपन को प्रकाश से बनाना है। जैसे पहले ये बनाओगे, फिर यहाँ से स्केल से लिया, फिर यहाँ से एक यहाँ पे चाप काटो, जैसे यहाँ पे 90 का बनाना है ये, तो ये ऐसे चाप काटोगे यहाँ से, फिर एक यहाँ से और ये यहाँ, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, फिर जो ये पॉइंट आता है उसको और इसको मिला देना, फिर उल्टा करके यहाँ से एक और 90 का, यहाँ से फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिला दो, बस ये क्वेश्चन है, ये इतनी हो गई रचना। यहाँ पे इस पॉइंटों के नाम दे दो, इसको दे दो B, इसको दे दो C, बस इतना सा क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पे तो मैंने आपको मतलब बिना प्रकाश से बताया, लेकिन आपको है ना हाथ से नहीं करना, बिल्कुल प्रकाश से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये कह रहा है कि एक सर्कल का पैरामीटर है जो एक स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी उसकी परिधि, तो 2πr, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो 4, कितनी साइड होती है 4, तो 4 इंटू साइड, ये हो गया। अब साइड कितने, साइड को ये मान लो, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, देन फाइंड अ रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इन दोनों के जो सर्कल और स्क्वायर के उनके रेशियो निकालने एरिया के। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन इससे फाइंड कर लेंगे रेडियस। किसकी रेडियस फाइंड करेंगे, सर्कल की रेडियस ही होगी, तो ए आर इजिकल हो जाएगा 4a अपॉन 2π, ठीक है। तो सब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई, अब पाई की वैल्यू कितनी 22/7 है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये हो गया 11, तो 7a अपॉन 11, 7 अपॉन 11 क्या आई, इसकी रेडियस आई है। अब देखो ये कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। एरिया का रेशियो निकालना है इन दोनों का, तो यहाँ पर देखो आर आ गया अपने पास, तो एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ, पहले एरिया निकाल दो फिर उनका रेशियो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर को अपने फाइंड किया था, कितना है 7a अपॉन 11, 7 से 7 का 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो ये हो गया 2a, 2a किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो कि एरिया ऑफ सर्कल अपने पास आ गया। अपन को और निकालना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कितनी a मानी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इन दोनों का रेशियो निकालना है,
तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अपने पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, कितना आया 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 है। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये कट 2/a, समझ में आया। तो इसका दोनों का कितना होगा रेशियो 2:a। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा है ना यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे, अभी रहने दो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम खराब हो जाएगा आपसे। देखो अभी इसको ड्रॉप कर दो, लास्ट वीडियो के लास्ट में ये करवा देंगे। 24 ये कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, 2 सिलेंडर है, ठीक है, उसका क्या रेडियस का कितना दे रखा है अपन को, रेशियो 2:3, यानी 2 अपन को दे रखे हैं सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, ये हो गया सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो r1 है और ये दूसरा दे रखा है जिसकी रेडियस मान लेते हैं r2 है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, r1/r2 कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5/4, इसको मान 5:4 मान लो, इसकी हाइट है h1, ठीक है, और इसकी हाइट मान लेते हैं h2, तो इनकी हाइट का रेशियो कितना दे रखा है अपन को 5:4। ठीक है, अब ये कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स, यानी इसका कवर्ड सरफेस एरिया का निकालना है अपन को और वॉल्यूम का, दोनों के वॉल्यूम का अपन को अनुपात निकालना है कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे r1/r2 h1/h2, तो जो पूछा है कि इसका अपन को वॉल्यूम का रेशियो और कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो, उसके अंदर अपन ये रख देंगे। जैसे सिलेंडर का क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टू पाई r h। ठीक है, अब देखो मान लो कि पहले का कितना है r1 माना था रेडियस और इसकी h1 मानी थी, तो इन दोनों का अपन को रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ, तो 2 पाई r2 h2। ठीक है, अब इसके अंदर बस वैल्यू रख दो, यहाँ पे कितनी r1/r2 की 2/3 है, देखो ये तो ये पे कर दिया 2 से 2 पाई से पाई, r1/r2 कितनी है 2/3 वैल्यू, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है h1/h2, तो ये है 5/4, तो यहाँ पे लिख दो 5/4, 2 × 2 2 × 4, ये हो गया 5/3 2 6। अब ये किसका आया कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो आ गया इस सिलेंडर का, और 5:6। ये तो देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन, एक तो ये हो गया कि इसका है ना कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके सिलेंडरों का वॉल्यूम निकालो, यानी पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को बस रेडियस दी है, ठीक है, रेडियस का और इसके हाइट का रेशियो दे दिया, अपन को कवर्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था, इन दोनों का फॉर्मूला लगाया, और रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन में लिखना, ये हो गया। अब सेकेंड के अंदर क्या कह रहा है कि कवर्ड सरफेस एरिया तो हो गया, अगला कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बोथ वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का पाई r